हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेड इजी। आर्ट्स स्टडी मेड इजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो डैट वी हैव स्टार्टेड आवर हिस्ट्री सीरीज ऑफ क्लास 6th एंड दिस विल बी आवर 4th लेक्चर। इफ यू हैव नॉट सीन और वॉच द लास्ट 3 lectures, please go and watch the first 3 lectures and then you will be able to understand this lecture. Okay, today we will deal with finding out about the past। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे कि व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, सेकेंड में वेयर डिड पीपल लिव, एंड दिस इज द फोर्थ लेक्चर एंड इन विच वी विल सी फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। ठीक है, तो जैसा कि चैप्टर का नाम ही था व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ। ठीक है, तो इसमें हम लोग व्हाट देख चुके हैं, वेयर देख चुके हैं और ये है हाउ, और लास्ट में देखेंगे व्हेन। ठीक है, तो फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट यानी कि पास्ट को हम लोग फाइंड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। पास्ट को फाइंड करने का बहुत सारा तरीका है और उसमें जो दो प्रॉपर तरीका है, वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स डैट वेर रिटन लॉन्ग एगो। तो एक जो तरीका है, एक तो आप जो भी किताबें लिखे गए हैं, ठीक है, किताबें लिखे गए हैं पहले के ज़माने में, ठीक है, तो उसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता था, जो भी लिखे गए थे बुक्स, तो उसको बोला जाता है मानस स्क्रिप्ट। ठीक है, मानस स्क्रिप्ट क्यों बोला जाता है, बिकॉज वे जो बुक होते थे वो रिटेन बाय हैंड होते थे। ठीक है, क्योंकि मानस स्क्रिप्ट जो है वो दो वर्ड से मिल करके बना हुआ है, मनु और प्लस स्क्रिप्ट। मनु मीन्स होता है हैंड एंड स्क्रिप्ट मीन्स होता है टू राइट। ठीक है, तो उस तरह से मानस स्क्रिप्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा, या मनु स्क्रिप्ट, सॉरी मानस स्क्रिप्ट नहीं, मनु स्क्रिप्ट का मीनिंग रिटेन विथ हैंड। ठीक है, these were usually written on palm leaf or on a specially prepared bark of a tree known as birch, ठीक है, which grows in the Himalayas। तो यह जो पाम जो होता है, खजूर का पाम, खजूर के सेंस में जो भी पत्ते होते हैं उस पर लिखे जाते हैं, या एक स्पेशली जो प्रिपेयर किया जाता था। ठीक है, बार्क ऑफ ए ट्री नोन एज बर्च, एक बर्च जो है पेड़ होता था। ठीक है, उसके बार्क यानी कि जो छिलका बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो वो हिमालय जो रीजन है उसमें वो ग्रो होता है, तो उसी पेड़ पे लिखते हैं। ओवर द ईयर्स मेनी manuscripts were eaten away by insects, some were destroyed but many have survived, often preserved in temples and monasteries। साल दर साल, ठीक है, बहुत सारे मनुस्क्रिप्ट क्या हुए, ये कीड़े लग गए उसमें। ठीक है, कीड़े उसको खा गए, कुछ डिस्ट्रॉय हो गए, मानो बारिश के कारण ये भीग गए या जल गए। ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ मनुस्क्रिप्ट जो है वो सर्वाइव्ड है और उसको प्रिजर्व करके रखा गया है टेम्पल्स में और मोनास्ट्रीज में। दिस बुक्स डेल्ट विथ ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, और इसमें जो भी अलग अलग तरह के मनुस्क्रिप्ट हैं, सारे मनुस्क्रिप्ट में अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स कवर हैं। रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, लाइफ्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन्स, साइंस, तो सब में मतलब कुछ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स क्या है कवर्ड है। किसी में किंग के बारे में है, किसी में दवा के बारे में है, किसी में साइंस के बारे में है, किसी में धर्म के बारे में है। ठीक है, बिसाइड्स देयर वेयर एपिक्स, पोएम्स, प्लेज। एपिक्स क्या होता है, महाकाव्य, जैसे आपको रामायणा, महाभारता, भगवत गीता, तो ये सब क्या है, एपिक्स हैं। ठीक है, तो इन सब से हम लोगों को क्या पता चलता है, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, यानी कि हमारा पास्ट कैसा था, ये कैसे पता चलता है, तो मनु स्क्रिप्ट से या कुछ बुक्स वगैरह पढ़ के। ठीक है, मेनी ऑफ दिस वेर रिटेन इन संस्कृत। ठीक है, मोस्टली जो भी बुक्स थे वो किस में लिखे हुए हैं, संस्कृत में, लेकिन अदर्स वेर इन प्राकृत। ठीक है, प्राकृत में भी कुछ बुक्स लिखे हुए हैं, और प्राकृत कौन सा लैंग्वेज था, तो जो कॉमन पीपल का लैंग्वेज था। आज भी क्या है, हिंदी क्या है, कॉमन लोगों की भाषा है, लेकिन इंग्लिश कॉमन लोगों का भाषा नहीं है। ठीक है, भले ही बुक लिखे जाते हैं इंग्लिश में, लेकिन कॉमन लोगों की भाषा जैसे आज भी क्या है, हिंदी है, वैसे पुराने ज़माने में, ठीक है, एंशियंट टाइम्स में जो है कॉमन लोगों का भाषा क्या हुआ करता था, प्राकृत, और संस्कृत जो होता था लर्नेड मैन का भाषा होता था या लिटरेट का। ओके, और तमिल भाषा में भी होते थे, संस्कृत, प्राकृत और तमिल में लिखे हुए हैं ये क्या, मनुस्क्रिप्ट सब। नेक्स्ट है हमारा इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, तो दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस सच एज स्टोन और मेटल। तो पत्थर या मेटल यानी कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर, जो भी मेटल है, ठीक है, तो उस पर जो भी चीज़ लिखा हुआ मिलता है, मेनली कॉपर होता था। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंस्क्रिप्शंस, और स्टोन पे भी। ठीक है, समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। अब किंग क्यों इस पे इंस्क्राइब्ड करवाते थे या खुदवा करके लिखवाते थे, ताकि लोग उसको फॉलो कर सके, पढ़ सके, जान सके। ठीक है, अब आजकल के जैसा ट्विटर तो है नहीं कि मोदी जी या ट्रंप जी जैसा ट्वीट कर दिए हर बात और लोगों तक पहुंच गया, वैसा तो है नहीं।
तो पहले क्या होता था, राजा को जो भी आदेश, आज्ञा या अपना जो भी डिसीजन होता था वो कैसे, मतलब किस माध्यम से प्रजा तक पहुंचाया जाए, तो उसका एक तरीका था क्या, इंस्क्रिप्शन। ठीक है। देयर वेयर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल, वेयर मेन एंड वीमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। इसमें क्या होता था, वो जो करते थे उसको क्या करते थे, एज अ रिकॉर्ड वे लोग बना करके रखते थे। फॉर एग्जाम्पल, किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल। ठीक है, आगे आप जाके पढ़ेंगे कि हाँ, अशोका जो भी युद्ध जीता था उसका किस इंस्क्रिप्शन में चर्चा है, समुद्रगुप्त का इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, बहुत सारे राजाओं का इंस्क्रिप्शन है। तो इंस्क्रिप्शन में क्या होता था कि किंग जो भी युद्ध जीतता था या जिस एरिया पे मतलब कब्जा कर लेता था उसके बारे में, विजय प्राप्त करता था उसके बारे में भी उस पर क्या करवाता था, इंस्क्राइब्ड करवाया करता था। ठीक है। देयर वेयर मैनी अदर थिंग्स दैट वेयर मेड एंड यूज इन द पास्ट। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ थे जो कि मेड बनाए जाते थे या यूज किए जाते थे पास्ट में, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, आज उसको देख करके, ठीक है, और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं पास्ट के बारे में। ओके। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। अब आर्कियोलॉजिस्ट किसको कहते हैं, तो जो पास्ट से मिले हुए ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो जो कुछ भी हो, तो उसको स्टडी करके पास्ट के बारे में बताने वाले को क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड अप ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में कंसल्ट कर लीजिएगा आप। ठीक है, ब्रिक्स, बिल्डिंग्स मेड अप ऑफ ब्रिक्स होगा। ठीक है, उसके बाद दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट। वे लोग क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, ढूंढते हैं, खुदाई करते हैं। खुदाई करते हैं कहाँ पे, तो डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ टू फाइंड आउट टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। तो वे लोग क्या क्या ढूंढने का कोशिश करते हैं, वेपन्स, कोई टूल्स मिल जाए, पॉट्स मिल जाए, पैंस मिल जाए, ऑर्नामेंट, क्वाइन, सिक्के, मतलब जो कुछ भी मिले उससे वो लोग क्या करते हैं, उस समय की स्थिति को क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में बी मेड अप ऑफ स्टोन, अदर्स ऑफ बोन, बेक्ड क्ले और मेटल। हो सकता है कि उसमें कुछ ऑब्जेक्ट किस चीज़ के बने हो, स्टोन के, कुछ हड्डियों के हो, कुछ बेक्ड क्ले हो यानी कि मिट्टी के हो, मेटल के हो सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड अप ऑफ हार्ड इम्पेरिसेबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब जो भी ऑब्जेक्ट है तो सिंपल सी बात है, जो हार्ड हार्ड मेटल के या हार्ड जो भी चीज़ पे बनाए होंगे वो क्या होगा, आज भी सर्वाइव कर रहा होगा या लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव करेगा। और जो सॉफ्ट चीज़, जैसे सॉफ्ट चीज़ पे होगा, जैसे वुड पे कोई चीज़ लिखा गया होगा, वो क्या हो जाएगा, वुड धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा। Archaeologists also look for bones of animals, birds and fish to find out what people ate in the past. और आर्कियोलॉजिस्ट क्या क्या ढूंढने का कोशिश करते हैं, बोन्स किसका, एनिमल्स का, फिश का, बर्ड्स का। उससे भी क्या जानकारी मिलेगा कि जो लोग रहते थे वो कौन से जानवर को खाया करते थे। ठीक है, कौन सा जानवर का हड्डी, अगर मानो कहीं किसी ह्यूमन बींग का बोन मिल रहा है, वो उसके आसपास में किसी एनिमल का बोन मिल रहा है, इससे क्या पता चलेगा कि वह एनिमल क्या था, उस टाइम के ह्यूमन बीइंग के करीब रहा करता था। प्लांट रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड, दे सर्वाइव्ड इन ए चैरेड फॉर्म। तो प्लांट का जो भी रिमेन्स है तो वो बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में क्या होता है, सर्वाइव करता है, क्योंकि प्लांट जो है जल्दी डीके करता है। बोन्स है जो जल्दी डीके नहीं करता है या ना के बराबर डीके होता है एनिमल का, लेकिन प्लांट के केस में क्या होता है, प्लांट जल्दी डीके कर जाता है। अगर सीड है किसी ग्रेन का या वुड का कोई पीस है जो कि जला दिया गया था, तो उसका जो किस फॉर्म में वो बचा हुआ है, तो कहीं कहीं पे चैरेड फॉर्म यानी कि जले हुए फॉर्म में क्या हुआ है, मिला है। Historians, that is, scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from manuscript, inscriptions and archaeology. ओके, तो जो हिस्टोरियंस होते हैं वो सोर्स वर्ड यूज करते हैं। सोर्स किसके लिए यूज करते हैं, तो जो भी चीज़ उनको मिला है, या तो मनुस्क्रिप्ट यानी कि लिखा हुआ, या खुदाई से, ठीक है, इंस्क्रिप्शन जो भी मिला है, तो उसको वे लोग कौन सा टर्म देते हैं, सोर्स। सोर्स यानी कि स्रोत। स्रोत से क्या होता है कि जिससे हम लोगों को क्या चले, पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। ठीक है, उसको वे लोग कौन सा वर्ड टर्म यूज करते हैं, तो सोर्स। ठीक है, वंस सोर्सेस आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट। तो एक बार जब सोर्स मिल जाता है तो क्या होता है, वहाँ पे बहुत एडवेंचरस हो जाता है, काफ़ी आनंददायी बोल सकते हैं, चुनौतीपूर्ण बोल सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, हिस्ट्री उससे जुड़ता जाता है और आगे की तरफ हिस्ट्री बढ़ता जाता है। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स
हु यूज ऑल these sources like clues टू फाइंड आउट अबाउट आवर पास्ट। तो हिस्टोरियंस या आर्कियोलॉजिस्ट जो भी हैं, तो जिन उनको जो भी सोर्स मिलता है तो उसको एक क्लू की तरह बना करके, जैसे डिटेक्टिव होते हैं उनको एक सोर्स मिलता है उससे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन निकालते हुए, वैसे ही आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है। तो वह भी सोर्स से क्या होता है, एक एक जानकारी निकालते रहते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।